कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलायंस जो है उसकी सरकार बननी चाहिए, जिससे कि बिहार की कायाकल्प हो। कोई भी नेता लूटता है तो वो गरीबों का पैसा लूटता है। सरकार जो भी फंड भेजती है वो गरीबों के लिए भेजती है। कोरोना के टाइम में सरकार ने जो हम जनता को हेल्प किया है, सहायता की है, उसके लिए हम सब एक मुस्त कटिबद्ध हो गए कि हम नहीं बीजेपी की सरकार को ही बनाएंगे। बरसारानी है, लेकिन वो तो घूम करके देखने के लिए भी नहीं आती है। नीतीश जी और मोदी जी ने जैसा काम किया है, ये राजद प्रत्याशी जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो कितना रोड का शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। भ्रष्टाचार बहुत सीमा पार कर गया है, ये सुधरने वाला नहीं है। अगर इसको सुधारना है तो मोदी जी नीचे भी देखें। बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और न्यूज़ भारतवर्ष पहुंचा है अपनी चुनावी यात्रा में भागलपुर वो जिला जहां पे बीजेपी ने 2015 में अपनी सातों की सातों सीटें खो दी थी। आपको बता दें, आज जिस दिन में इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर को एक सौगात दी है और ये चुनावी सौगात जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ऐसे में हम जबकि पहुंच चुके हैं भागलपुर, तो यहाँ के लोगों से प्रश्न कर ही लेते हैं कि इस बार बिहार का सरमौर किसको बनाएगी जनता। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा इस बार चुनाव में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी? बनना तो चाहिए। आपने अभी बोला कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए जो भी कर रहे हैं, तो ये हो रहा है, उचित हो रहा है हम जनताओं की सोच का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलायंस जो है उसकी सरकार बननी चाहिए, जिससे कि बिहार की कायाकल्प हो। किसकी सरकार बनेगी बाबा बिहार में? देखिए, वाजिब में तो बीजेपी का सरकार ही बनना निश्चित है। बीजेपी और नीतीश जी साथ में है? हाँ, बीजेपी और नीतीश जी साथ में है। तो उन्हीं का सरकार बनेगा? जी हाँ। भागलपुर ने सोच लिया है? हाँ, भागलपुर ने एकदम फैसला कर लिया है। और हाँ, बोलिए बाबा। हमने राजद की 15 साल का सरकार देखा जी। उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड कह करके 15 साल सत्ता किया, लेकिन आज तक हम अनुभव कर रहे हैं कि कोई भी नेता लूटता है तो वो गरीबों का पैसा लूटता है। सरकार जो भी फंड भेजती है वो गरीबों के लिए भेजती है। 15 साल में बिहार में क्या बदलाव हुआ? तो 15 साल में अभी वर्तमान में बहुत कुछ सारी बदलाव हुई। तो रास्ते पैरे, कुछ विकास की बात भी आई, लेकिन अमूलचूल परिवर्तन जो 15 सालों में आना चाहिए था वो तो नहीं आया बाबा। वो देखिए, एक साथ सब चीज़ नहीं हो सकता है। हाँ। उसके लिए समय चाहिए, तो होगा, सारी चीज़ होगी। इस बार बिहार में किसकी सरकार? इस बार बिहार में सरकार जो होगा बीजेपी का होगा और इसमें कोई शक ही नहीं है, 100% है। और इसलिए कि यहाँ की जनता जो है आगे की सरकार का हर रवैया देख चुका है और इस बार जो चुनावी मुद्दा है बहुत अच्छा है और उस मौके है जो सरकार से हम सब ने मांग किया है वह सब चीज़ मिला। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना के टाइम में सरकार ने जो हम जनता को हेल्प किया है, सहायता की है, उसके लिए हम सब एक मुस्त कटिबद्ध हो गए कि हम नहीं बीजेपी की सरकार को ही बनाएंगे। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है? हाँ। बीजेपी का चेहरा नहीं चाहिए? बीजेपी वह तो दोनों एक ही साथ है, तो नीतीश हो या सुशील मोदी हो। अच्छा, बताइए किसकी सरकार बिहार में? मोदी की सरकार होगा। अच्छा, मोदी तो बिहार नहीं हाँ लाएगा बाबा। हाँ, बोलिए मोदी बीजेपी नीतीश जी आपके मुख्यमंत्री हैं, उनके काम से कैसे खुश है, नाराज है? खुश हम लोग अभी तक हमने बिजली है ना कुछ है, कुछ नहीं है। कुछ हमको नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है। क्या बोले? फिर भी बोल रहे हैं आपकी एनडीए को वोट देंगे, काहे? फिर भी कह रहे हैं कि हाँ, हम वोट अभी सब चल बोलता है वोट देंगे उसी को। चोर नहीं, हम वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। चोर कैसे कहते हैं? हम लोग डरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं।
बोलिए बाबा, किसकी सरकार बिहार में, किसकी सरकार? बीजेपी का। हाँ? बीजेपी का। नीतीश जी 15 साल में कैसा काम किए हैं? वो भी ठीक कर रहा है। हाँ। वो भी ठीक कर रहा है। अच्छा। वो भी ठीक कर रहा है, जो कि बच्चों के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाया है और उसको प्रोग्रेस कर रहा है बच्चों को, इसीलिए वो उसका सरकार होगा। यहाँ के विधायक कौन है बीहपुर के? यहाँ हम का बीहपुर में खड़े हैं ना। हाँ। बीहपुर के कौन विधायक है? बीहपुर का विधायक तो अभी वो अभी तो बरसा रानी है, लेकिन वो तो घूम करके देखने के लिए भी नहीं आती है। अब इस बार बीहपुर किसको चुन रहा है? पर नीतीश का चुनेगा। नीतीश का? हाँ। अच्छा, बीजेपी का अगर हाँ हाँ, वो तो दोनों जो जुटा हुआ है, तो बीजेपी का ये या हाँ जुटा हुआ है। दिक्कत नहीं है। कोई अगर जेडीयू भी बीहपुर से लड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सुना लोगों से कि बीहपुर में अगर जेडीयू भी जीतती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, बिहार में किसकी सरकार? बिहार में बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, क्यों? और ये मुख्यमंत्री का चेहरा भी नया होना चाहिए। क्यों? नीतीश जी से खुश नहीं है? खुश हैं, लेकिन एक चेहरा देखते देखते अब थोड़ा मन थक गया है। हाँ, या काम ही नहीं किए हैं 15 साल में? काम भी किए हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी राजा हो, उससे गलतियां तो होती ही है। अच्छा, ये तो सब उस राजा को तो हटाने का काम जनता का है। हाँ, तो जनता का काम है, तो हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी अगर अलग लड़ती है तो कोई जीत जाएगी बिहार में? बीजेपी अगर नीतीश जी से अलग लड़ती? नीतीश से तो उसको अलग लड़ना ही चाहिए था। अब अच्छा। जो फैसला कर लिए वो तो कर लिए हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ चेहरा होना चाहिए नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय का काहे? जो युवा है, जो सिले हैं। अच्छा, आप बताइए भैया, बिहार में किसकी सरकार? नीतीश जी की। नीतीश जी और मोदी जी ने जैसा काम किया है, ये राजद प्रत्याशी जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो कितना रोड का शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। कौन है? बरसा रानी बिल पास हो गया, उसका कोई जवाब नहीं है। रोड वैसे गड्ढा का गड्ढा है, पड़ा है, पब्लिक मर रहा है, गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। बीहपुर में इस बार किसको ला रहे हैं? नीतीश जी की सरकार होगी बिहार में, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी। विधायक कौन होगा आपका यहाँ का? विधायक होगा इंजीनियर शैलेंद्र हो, या प्रत्याशी कुमकुम देवी है, उनकी जीत हो। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग लड़ाई है। इंजीनियर शैलेंद्र और कुमकुम देवी के बीच में क्या जमीन पर लड़ाई है? देखिए, दोनों प्रत्याशी एकदम टक्कर में है। अब किनकी कुश्ती दो पहलवान, किसी को भी हाँ, किसी भी लोटा पलट सकता है। दो पहलवान अगर अखेरा में लड़ेंगे तो किसी का जीत हो सकता है। अच्छा, इंजीनियर हो या कुमकुम देवी हो। बोले किसकी सरकार बिहार में? मैडम, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। इसलिए कि अभी जो है शिक्षा के मामले में, रोड, बिजली, ये सब मामले में बीजेपी और नीतीश जी बहुत बिहार में काम किए हैं। हम तो यही कहते हैं कि अगर ये बीहपुर टू बीरपुर 106 नंबर की ये जो NH 31 रोड है, यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही आज बनाने का शिलान्यास हुआ है। पहले भी घोषणा शहनवाज हुसैन जी किए थे, बुलो मंडल जी की। क्यों हार गए? अगर हारने का क्यों हार गए? तो यही बात है कि मैडम, वो जो है कि सही से धरातल पे काम नहीं हुआ था, इसलिए हार गए। सब नेता प्रयास किए, लेकिन शहनवाज हुसैन जी ज्यादा मात्रा में प्रयास किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। एक बात पूछते हैं, बिहार में शराब बंद है? शराब कानूनी तौर पे बंद है, लेकिन चोरी छिपी का तो कोई बात नहीं है, वो भी मिल रहा है, लेकिन चोरी छिपी कानूनन बंद है। मिल रहा है बीहपुर में शराब मिल जाता है? चोरी छिपे चोर का कोई ये गिनती तो सरकार का गलती है ना? सरकार का कैसे गलती है? चोर के लिए क्या कीजिएगा, चोरा के काम करता है। लेकिन नीतीश जी ने शराबबंदी और पूर्णबंदी करके बहुत बड़ा काम किया है, और हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरा पर ही वोट देंगे। और बिहार में जो काम करेगा उसी का सरकार होगा। किसका? नीतीश जी काम किए हैं? नीतीश से न काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है नीतीश, समझाइए ना हमको। पुल का उद्घाटन करता है अच्छा, और जनता को देखता है, बिजली दिया है, यही सब किया है, स्कूल भी दे रहा है। नीतीश सरकार तो अभी काम ये बोले हैं पुल और क्या हुआ, कौन बोला आपको?
अभी तो समाचार में आप चल क्या करते हैं? काम करते हैं, क्या काम करते हैं? प्रदेश में काम करते हैं, अच्छा लुधियाने में। अच्छा, तो कोरोना में आप आए थे? कोरोना में आने में दिक्कत हुआ था लुधियाना से यहाँ? कोरोना में नहीं आए थे मैडम तब जी, कैसे? कोरोना लॉकडाउन में आए थे, लोग बस में आए थे मैडम जी। अच्छा, तो यहाँ तो आपको अगर नीतीश जी कामें कर रहे हैं तो बिहार छोड़ने का जरूरत क्यों पड़ गया? फैक्ट्री उक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं हमारे बदलना पास। चाहिए ना भाई। फैक्ट्री उक्ट्री कहाँ है हमारे बदलनी पास? चाहिए ना इसके लिए। हाँ, जब फैक्ट्री उक्ट्री नहीं देंगे मैडम जी तो बदलनी चाहिए बदलनी सब। चाहिए ना बाबा जी। देखिए यहाँ बीहपुर में हरिजनों और पहलवानों के इंदिरा आवास नहीं मिला है। अच्छा हाँ, जो कह रहे हैं यश पश मुखिया ने इंदिरा आवास हरिजनों जखनी लिस्ट देखा जाए सब लोग हरिजनों पहलवानों ने एक सब बड़का आदमी के इंदिरा आवास आया है या तो मिलता है, और गरीबों के इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है एकदम ने अच्छा, बीहपुर में। तो बदलिए सरकार। बदलिए तो देंगे मोदी को वोट और देंगे किसको? देंगे तो मोदी का एकदम कहेंगे। यहाँ हरिजन पहलवान को मुखिया ने नहीं दिया है। बोलिए बिहार में किसकी सरकार? ये छोड़ दीजिए सर। हाँ देखिए, भारत सरकार की जो व्यवस्था अभी है बहुत साफ सुथरा है, लेकिन नीचे जो भ्रष्टाचार है बहुत सीमा पार कर गया है। बिना घूसखोरी से कुछ होने वाला नहीं है। ऊपर ठीक है, लेकिन नीचे भ्रष्टाचार बहुत सीमा पार कर गया है। ये सुधरने वाला नहीं है। अगर इसको सुधारना है तो मोदी जी नीचे भी देखें। अच्छा, मोदी जी कहाँ कहाँ काम करेंगे? हाँ, तो भ्रष्ट अफसर भ्रष्ट है, पूरा पदाधिकारी भ्रष्ट है और टोटल भ्रष्ट है। बिहार में किसकी सरकार? सरकार तो अभी वर्तमान है मोदी जी की, हाँ। ठीक है, लेकिन मोदी जी जो नीचे अधिकारी हैं वो बहुत सीमा पार कर गए। अभी रिलीफ में जो दे रहा है, डीलर लोग 5 किलो चावल है तो उसमें आधा किलो चावल कंसेशन लेता है, और उसके बाद जो महनबारी मिलता है उसमें भी आधा किलो काट करता है, 5 रुपया 6 रुपया लेता है। ये सब भ्रष्टाचार की है कि क्या है न है? तो लोग क्यों चुप बैठे हैं? हाँ, तो लोग क्या, दूसरा विकल्प नहीं है आदमी के अच्छा, कि मोदी जी सब बढ़िया आदमी हैं, साफ सुथरा हैं, लेकिन नीचे बहुत भ्रष्टाचार ज़्यादा है। नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश जी जो हैं, नीतीश जी भी हैं, उन्हीं पर आधारित हैं, और नीतीश जी का जो कार्यकलाप है स्वार्थ लेकर सब काम कर रहे हैं। अच्छा, सही काम उनका निस्वार्थ वाला न है, लेकिन है दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो हम लोग तो बीजेपी उनके के पास विकल्प नहीं है, मतलब उधार हाँ, ले रहे हैं। आखिर जैसे नीतीश जी स्वतंत्र लड़ें और भाजपा जी स्वतंत्र लड़ें, सरकार बनने में तालमेल होता है, अपना तालमेल करके लड़ता है। ये बहुत बड़ी परेशानी है लोग के साथ। तो हम पहुंचे थे अपने चुनाव यात्रा में भागलपुर, और यहाँ के लोगों से हमने बात किया कि आखिर भागलपुर इस बार चुनाव में किसको अपना चेहरा मानता है। तो आपने सुना, आप